बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, तनख्वाहदार तबके के लिए एक बड़ी खुशखबरी, पंजाब में नया पेंशन निज़ाम जो है वो तब्दील हो गया है और जो कम अज़ कम जो उजरत छोटे मुलाज़मीन हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है जो पंजाब में तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। अहम सवाल जो है वो 2021 में तब्दीली की गई थी। 25 साल जो उम्र थी रिटायरमेंट की, वो 55 साल उम्र जो शर्त थी वो ख़त्म हो गई है या मौजूद है। रूस ने भी इसमें एक बात लिखी थी। तो जो क्वालिफाइड सर्विस है, मतलब कि 30 साल थी, तो वो 20 साल बाद रिटायरमेंट ले सकेंगे कि नहीं। नई पेंशन स्कीम के तहत जो है वो आपको पूरी वजाहत देते हैं। चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी नई वीडियो से अपडेट रहें। और नोटिफिकेशन के बारे में एक बड़ा धरना दिया गया था लीव इनकैशमेंट के नोटिफिकेशन के बारे में, तो मरीम नवाज साहिबा भी खुद जामन थी इस पर। अगर आप मज़ीद अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जो पहली खुशखबरी है वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहों पर टैक्स लगना था, वो टैक्स की जो शरह बढ़नी थी वो कम हो गई है। सरकारी मतलब की तनख्वाहों में अगर टैक्स बढ़ जाता तो 25% नहीं होना था, 15% इजाफा होना था। लेकिन अब खुशखबरी आ गई है कि सरकारी मुलाजमीन ने नया टैक्स जो है अवाम स्लेब सिस्टम को मुलाजमीन तंजीमों और अतहाती जमातों के दबाव पर वापस ले लिया गया है, क्योंकि इस वक्त जो है तमाम मुलाजमीन सबसे ज़्यादा 375 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो तमाम सेक्टर से ज़्यादा दे रहे हैं। इसी तरह असम्बली के अंदर भी ये इसकी आवाज़ उठाई गई है। अनीस अब्बासी साहब ने असम्बली के अंदर बड़ी ज़ोर से इस पर आवाज़ उठाई है कि तनख्वाहों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। और जो इन्होंने हर जगह हर रिफॉर्म पे आवाज़ उठाई है कि नया टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी है, उन्होंने भी इस बात पे दबाव डाला हुआ था कि वो मुखालफत कर रहे थे कि जो तनख्वाहों पर टैक्स लगा है वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब जो सेनेट ने तजवीज़ दी है, इसमें टैक्स की तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स बढ़ाया गया है इसके कम करने की सिफारिश है। एक आम मिडल के लिए खुशखबरी है। और इसके साथ जो है मोटरसाइकिल का जो सस्ता पेट्रोल है, बहुत सारी दुनिया के ममालिक में बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और कम अज़ कम उजरत जो है वो तजवीज़ यहाँ पे की गई है बजट स्पीच में 37,000 की 32,000। तो सेनेट में ये तजवीज़ आई है कि 45,000 की। देखे, सेनेट में ये तजवीज़ 45,000 की है और जो बजट स्पीच में है इसकी तजवीज़ जो है वो नई तजवीज़ अब बजट मंजूर होगा तो ही पता चलेगा। इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में ये फाइनल हो जाएगा। आज की अखबार लिखते हैं कि टैक्स में जो कमी हुई है वो कम अज़ कम ये जो बड़ी है, इंशाल्लाह ताला अच्छी खबर है। डिटेल से आपसे शेयर करते हैं। जो पेंशन रूल में तब्दीलियाँ आती हैं पंजाब के अंदर, तो इस वक्त जो है क्वालिफाइड सर्विस जो 25 साल है और क्वालिफाइंग सर्विस पुराने कोर्स के मुताबिक 25 साल ही है या ख़त्म हो गई है या 20 साल है। या नए पेंशन स्कीम के तहत जो है 2021 के तो क्वालिफाइड सर्विस 25 के साथ इसकी शर्त रखी गई थी। तो इसमें रूल आर्म्ड हुए हैं। ये मौजूदा KPK में भी और पंजाब में भी 25 साल थी नहीं ले सकते, 25 साल हाजिर सर्विस नहीं ले सकते जब तक इनकी 55 साल उम्र ना हो जाए। 55 साल उम्र भी हो जाए, जिस साल की सर्विस नहीं होती तो उसके बाद भी ये शर्त ख़त्म नहीं हुई, तो ऐसा हरगज़ नहीं है जी। आपको ये भी बता देते हैं कि 20 साल वाली शर्त जो है ओरिजिनल है या नहीं। 1973 के एक्ट से जो है इसके अंदर यहाँ पे देखें लिखी हुई है 20 जो ईयर्स की सर्विस है जो हमारी इंटरनेशनल भी है। लेकिन क्या करें, पेंशन्स की भी टाइप्स होती हैं। रिटायरमेंट पेंशन्स को क्वालिफाइड को 25 ईयर के मतलब के जो, लेकिन जो एक होती है वो एक पेंशन होती है 20 साल बाद ले सकते हैं, यानी कि अदारा आपको खुद रिटायर करेगा। तो ये 20 साल वाला जो है ओरिजिनल है और 94 का 74 का जी ये जो है इसमें ये दौर का लिखा गया है। अभी मौजूदा रोल में है जो ये लिखा गया है, तो रिटायरमेंट की नहीं ले सकते। स्पेशल केसेस में जो है दूसरा ये है कि 55 साल उम्र जो है वो शर्त रखी गई है। 55 साल शर्त ही है। लेकिन देखें अभी भी जो है ये सेक्शन आर्म्ड नहीं किया गया, ना इस पर कोई तब्दीली लाई गई है। ओरिजिनल यही है कि अभी जो है आप 55 साल ही एज आ रही है। इस पर जो टाइम शर्त रखी गई है वो वही है, क्योंकि वफाक में सिंध में बलूचिस्तान में सिर्फ KPK के अंदर इसको चैलेंज किया गया है। क्वालिफाइड सर्विस जब 25 साल तक पूरी होगी तो इसके ऊपर कोई और कारकुन नहीं लगा सकते। लेकिन भाई पाकिस्तान है, ऐसा हो सकता है 2021 कोई भी नहीं रिटायरमेंट ले सकता जब तक 55 साल तक एज पूरी नहीं होती इनकी। अभी भी ऐसा ही है, बिल्कुल 55 साल वाली ही शर्त कायम है। दूसरा सवाल था लीव इनकैशमेंट का। लीव इनकैशमेंट का अभी कुछ नहीं बना, अभी तक मसला जू का तू है। अगिगा के रहनुमाओं ने भी हमारे मुज़ाकरात किए हैं। राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बनाई गई है। हालांकि जामन जो है इस वक्त पावर में थे, खुद मरीम नवाज साहिबा भी इस वक्त ख्याल कर रही हैं इस चीज़ का। तो स्पीकर जनाब स्पीकर साहब भी खान साहब भी वो है, दोनों जामन हैं। तो इस बात पे धरना दिया जा रहा है अभी भी। तो अभी इसकी जो है शर्त जो है वो ख़बर नहीं दी गई। 55 साल वाली एज की और लीव इनकैशमेंट की तब्दीली की गई है।
तो अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि लिव इन कैशमेंट का नोटिफिकेशन आया है या नहीं। जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। देखें, इसमें जो है तनख्वाहों पे जो टैक्स लगना था वो टैक्स की शरह कम कर दी गई है। अब तनख्वाहों पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर टैक्स लग जाता तो जो 15% तनख्वाह थी, अगर टैक्स लगता तो 15% बचना था, 25% नहीं बचनी थी तनख्वाह। तो ये टैक्स ख़त्म हो गया है, तो टैक्स की शरह कम हो गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी दबाव डाला हुआ था और हनीफ साहब अब्बासी ने भी खुद स्पीकर में ये वज़ीर आज़म के साथ कहा है कि ये टैक्स पे जो तनख्वाहों पर टैक्स है उसको ख़त्म किया जाए और कम किया जाए, या कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। तो जो थी दूसरी थी लिव इन कैशमेंट की नोटिफिकेशन की, वो अभी नहीं आया। जैसे ही आएगा वो हम आपको अपडेट शेयर करेंगे। और जो रिटायरमेंट की एज है 55 साल है या 25 साल है, तो अभी तक 55 साल ही है, शर्त रखी गई थी जो, और अभी 25 साल का नोटिफिकेशन नहीं आया। जो भी तब्दीली होगी एज में, रिटायरमेंट की एज की, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और लिव इन कैशमेंट का जो नोटिफिकेशन आएगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप हमारी वीडियो से कनेक्ट रहें, अपडेट रहेंगे। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रहें। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।